आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के बाद एक और कंपनी की शानदार लिस्टिंग हुई है। गोल्ड रिटेल सेगमेंट की कंपनी सैंको गोल्ड की बढ़िया लिस्टिंग हुई है, जिसमें निवेशकों ने अच्छा खासा गेन कमाया है। सैंको गोल्ड BSE पर 36% की प्रीमियम के साथ 431 पर लिस्ट हुआ है। NSE पर स्टॉक की लिस्टिंग 430 पर हुई है, जबकि इश्यू प्राइस 317 था, यानी कि निवेशकों को प्रति शेयर 114 रुपए का तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। लिस्टिंग के साथ ही स्टॉक में बढ़त भी देखने को मिली। अब ऐसे में दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला, सैंको गोल्ड में निवेशकों को इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और दूसरा, लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सैंको गोल्ड के इश्यू को कैसा रिस्पॉन्स मिला। सैंको गोल्ड IPO का इश्यू साइज 405 करोड़ रुपए का था और इश्यू को निवेशकों की तरफ से तगड़ा रिस्पॉन्स भी मिला था। इश्यू 77 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इश्यू के लिए ऑफर प्राइस बैंड 301-317 था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स का कोटा 190 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स का हिस्सा 68.44 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा 16 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। ऊंचे सब्सक्रिप्शन की वजह से लिस्टिंग भी ऊंची होने की उम्मीद बनी थी। तो चलिए जानते हैं कि निवेशक के तौर पर अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं। अगर देखा जाए तो अभी नई नई लिस्टिंग है और काफी अच्छा खासा गेन हो चुका है ओपनिंग में ही। जिन लोगों को IPO में मिला हुआ है वो लोग अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं। बट दो तीन चीजें हैं जो इस कंपनी की बैलेंस शीट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक तो हाई डेट वाली कंपनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर देखा जाए बाकी जो इंडस्ट्री में और दो कंपनियां हैं जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, उनके वैल्यूएशंस और उनकी जो ऑपरेशन है उनका हमने अभी तक हिस्ट्री देखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, 50 साल पुरानी कंपनी है सैंको गोल्ड। लेकिन यस, इस लेवल पे थोड़ा सा इन्वेस्टर को पैसा निकाल के साइड में बैठना चाहिए और वेट करना चाहिए डिप में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत से निवेशक यहाँ ये भी समझना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए क्या इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। क्या इसमें मल्टीबैगर बनने की क्षमता है? लंबी अवधि के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इनका ऑपरेशन कॉस्ट है। ऑपरेशन कॉस्ट इनका इतना ज्यादा है कि ये कंपनी काफी हाई डेट में है। मेरे ख्याल से उस कंपनी ने जो IPO लाया, मेरे ख्याल से अभी 270 करोड़ का IPO था इनका। और ये IPO का जो पैसा इन्होंने रेज किया हुआ है वो ऑपरेशन हैंडलिंग और जो इनका डेट है वो कम करने के लिए किया है। तो कंपनी का तो इंटेंशन बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा अगर देखा जाए डेट टू इक्विटी रेशियो वो ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास है, 1.2 के आसपास। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है तो इसको और एक्यूमुलेट करना चाहिए। थोड़ा सा अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो थोड़ी सी चीप कंपनी है, सस्ती कंपनी मिल रही है वैल्यूएशन वाइज, और मुझे लग रहा है कि 500-550 का लेवल भी आने वाले समय में आ सकता है। अब जानते हैं सैंको गोल्ड का बिजनेस मॉडल क्या है। सैंको गोल्ड एक ऑल इंडिया ज्वेलरी रिटेलर है, जिसका 5 दशकों का लंबा इतिहास रहा है। पूर्वी भारत में कंपनी का सबसे संगठित ज्वेलरी रिटेलिंग का कारोबार है। इसके चलते बाकी प्रदेशों में इनके बिजनेस सेंटर्स दूर दूर स्थित हैं। सैंको गोल्ड कंपनी सोने, हीरे, चांदी, प्लेटिनम के साथ साथ बेशकीमती स्टोन ज्वेलरी का बिजनेस है। साथ में कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स और चांदी के बर्तनों का भी बिजनेस किया जाता है। फिलहाल देश भर में कंपनी 75 शोरूम खुद चलाती है, जबकि 61 फ्रेंचाइजी शोरूम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये सारे स्टोर्स 13 राज्यों में हैं, जिनमें कई टियर 2 शहरों में हैं। कंपनी की ओर से कमेंट्री की गई है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल में करेगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक की चाल कैसी रहती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।